इधर बीजेपी बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में राजनीतिक धारणा के मिथक को तोड़ने के लिए उतरेगी। धारणा यह कि बीजेपी कांग्रेस से सीधे मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों से वो चुनाव हार जाती है। और इसी मिथक को तोड़ने के लिए बीजेपी ने मिशन त्रिनेत्र यानी इन 3 राज्यों के लिए खास प्लान बना लिया है। कमान खुद अमित शाह संभाल रहे हैं। आने वाले 3 राज्यों के चुनाव बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी का असली लिटमस टेस्ट होना है। इन राज्यों की राजनीति की धारणा भी बीजेपी के पक्ष में नहीं। धारणा ये कि बीजेपी उन राज्यों में तो आसानी से जीत जाती है जहां कांग्रेस से उसका सीधा मुकाबला है, लेकिन जहां मुकाबला क्षेत्रीय दलों से है वहां बीजेपी उसे सहजता से नहीं हरा पाती। इसका उदाहरण भी बिहार में नीतीश कुमार पर बीजेपी की निर्भरता, पश्चिम बंगाल में तमाम प्रयासों के बावजूद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की लगातार जीत, और तमिलनाडु में बिना सहयोगी बीजेपी कुछ खास परिणाम हासिल नहीं कर पाती। 3 राज्यों के चुनाव यानी मिशन त्रिनेत्र का चार्ज अमित शाह ने संभाल लिया और वो तमिलनाडु में डेरा भी डाल चुके हैं। अमित शाह गठबंधन को दुरुस्त कर तमिलनाडु में सत्ता में आना चाहते हैं और गुरुवार से ही तमिलनाडु में अपने सहयोगी दलों से बातचीत भी कर रहे हैं, ताकि तमिलनाडु में आने वाले दिनों की राजनीति में कमल निशान और उसके सहयोगियों का अपर हैंड रहे। और शाह ने इसमें कामयाबी भी हासिल कर ली कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो जनरल इलेक्शन में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टी से चुनाव हारने की धारणा को बदला। कुछ समय पहले तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक छत्र राज्य को भी बीजेपी के लिए चुनौती की तरह पेश किया जा रहा था, लेकिन उस धारणा को ध्वस्त करके बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया और 27 साल के बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। इससे पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र में 2 बेहद शक्तिशाली और पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों को हराया। पहले उसने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के टूट का फायदा उठाया। उसके बाद दोनों को बिल्कुल हाशिए पर ला दिया। कह सकते हैं कि इन दोनों से टूटकर अलग हुई नई क्षेत्रीय पार्टियों की मदद से ही बीजेपी ने लक्ष्य हासिल किया है। तर्क के लिए ये बात सही है, लेकिन हकीकत ये है कि चाहे एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार, दोनों आज की तारीख में बीजेपी पर निर्भर हैं। तो अब बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में इस मिथक को तोड़ने का बीजेपी का प्लान तैयार है। चार्ज भी अमित शाह के हाथ में है और बीजेपी का दावा है कि सहयोगियों के साथ मिलकर वो बिहार के अलावा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। हमने राष्ट्र का चुनाव जीता, महाराष्ट्र का चुनाव जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता। इधर लगातार 3 राज्य जीतकर हैट्रिक मारा। अब हम लोग बिहार, बंगाल और तमिलनाडु भी जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बिहार में भारी बहुमत से जीतेंगे, तमिलनाडु में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे और बंगाल में भी पूरी तरह दीदी का सफाया कर देंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई सहयोगी तो नहीं है, लेकिन वो डेमोग्राफी चेंज और हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाकर हिंदू वोटों को जोड़ने के प्रयास में। ममता बनर्जी चाहती है कि पोलराइजेशन हो बंगाल पॉलिटिक्स के सामने, क्योंकि सीधी सी मैथमेटिक्स है, गणित बहुत सीधा है। मुस्लिम वोट 100% पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में होती है, हिंदू वोट नहीं होती। इसी कारण से ममता बनर्जी बार बार कोशिश कर रही है कि मुस्लिम वोट को पोलराइजेशन करने के लिए बंगाल के हिंदुओं को समझना पड़ेगा। और जहां तक 2026 की बात मैं बताऊं, ममता दीदी जान चुकी है और वो इस बार चुनाव हार रही है। इस डर से जो है ये इस तरह के विषय वो अपने मीडिया के सामने आकर के जो है बयान दे रही है। और अब तक जो है इन्होंने 30% की बहुत लंबे समय से राजनीति की। पश्चिम बंगाल में इस बार जो है 70% की राजनीति होगी और 70% की ही सरकार बनेगी। बीजेपी नेताओं के दावे के पीछे तर्क भी है। बीजेपी ने उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को हराया। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजों से लग रहा है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों से लड़ने के लिए बीजेपी ने नए तरीके विकसित कर लिए। हालांकि आने वाले दिनों में इसकी अग्नि परीक्षा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होनी है। बिहार, बंगाल और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों के चुनाव में अगर बिहार को छोड़ भी दें तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी की राह आसान नहीं है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में वो 70-30 का नारा देकर यानी हिंदुत्व के बल पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं तमिलनाडु में
वो एनडीए गठबंधन को दुरुस्त कर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनावी नैया पार लगाने की फिराक में है। कैमरामैन हरविंदर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।